हाय एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शन। अभी तक जो हमने देखा है रिलेशन फंक्शन क्या होता है, देखा है फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं और वन वन ऑन टू मेनी वन इनटू फंक्शन कैसे चेक करते हैं, ये सब हमने देखा है। तो आज हमें कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस है जिसका जिसका मैं डोमेन एंड रेंज ये सब बताऊंगी, और क्योंकि ये जो आगे है हमें बहुत बार यूज में आएंगे हमेशा, तो कुछ इम्पोर्टेंट चीजें फंक्शन जो कर लेते हैं और उसे ध्यान रखना है जो हमेशा ही हमें काम में आएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शन। ये जो फंक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हमें काम में आने वाला है। तो उसकी जो रेंज और डोमेन को डोमेन होता है ना, ये हमें याद भी रखना है। उसके ग्राफ कैसे बनते हैं, उसके नाम क्या है, ये सारे हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एफ एक्स जो डिफाइंड है आर टू आर में, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये फंक्शन होता है आइडेंटिटी फंक्शन। और इसका ग्राफ कैसा होता है? ये हो गया एफ एक्स। तो ग्राफ ऐसा होता है, और इसका जो डोमेन होता है वो डोमेन क्या हो गया? आर हो गया। एंड को डोमेन क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। एंड रेंज भी आर है। ठीक है, रेंज इज इक्वल टू आर। एंड ये फंक्शन वन वन ऑन टू भी है। ठीक है, वो जो वन वन ऑन टू को जो मैंने चेक करना सिखाया है, वो उसे आप देखोगे तो समझ जाओगे कि वन वन ऑन टू थ्री। ठीक है, एंड एक चीज है जो हमें याद रखना है, एक अगर कोई फंक्शन वन वन और ऑनटो दोनों है तो उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव बोलते हैं, ऑनटो फंक्शन को सरजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, ए फंक्शन एफ एक्स विच इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू जो फंक्शन दोनों होता है उसे हम बाइजेक्टिव बोलते हैं, इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और ऑनटो फंक्शन का एक और नाम है, इसे सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, सरजेक्टिव फंक्शन। और वन वन को इंजेक्टिव, और जब दोनों ही हो तो बाइजेक्टिव। ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एफ डिफाइंड होता है सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू के, जहाँ पे के कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, बिलोंग्स टू द रियल नंबर। और इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू के, ये कोई भी वाई एक्सिस पे के है। ठीक है, तो इस फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन का रेंज हो जाएगा सिर्फ के होगा। एंड ये फंक्शन मेनी वन होगा, मेनी वन। एंड मेनी वन है तो वन वन तो नहीं होगा, मेनी वन एंड नोट ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि रेंज में देखो बस के है और ऑन टू क्या है, वो अभी जो डिस्कस किया ऑन टू में रियल नंबर है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और डोमेन तो है पूरी की पूरी रियल नंबर है, डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखते हैं स्क्वायर फंक्शन।
स्क्वायर फंक्शन क्या होता है? A function fx defined from set of real numbers to real numbers and defined by fx is equal to x square. This is called square function. And इस function की ग्राफ कैसा होगा? इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, ये 0 से पास होता है, ठीक है, ऐसा। तो इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा? 0 से इंफिनिटी, रेंज 0 टू इंफिनिटी, एंड ये मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, वन वन नहीं है, मेनी वन एंड नोट ऑन टू है। नोट ऑन टू है तो कौन सी फंक्शन है? इनटू फंक्शन है, तो ऐसे लिखो या फिर इनटू फंक्शन लिखो, ठीक है, ओके। डोमेन तो पूरी सेट ऑफ रियल नंबर्स ही है। डोमेन तो आ रही है। चलो अब देखते हैं क्यूबिक फंक्शन क्या होता है। Cubic function. A function fx defined from R to R, okay, and fx is equal to x cube. ये क्यूबिक फंक्शन कहलाता है और इसका ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये एक्स एक्सिस है हमेशा और ये वाई। ये होता है क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ। ये फंक्शन जो है वो वन वन होता है, इनटू फंक्शन भी है, मतलब सॉरी ऑनटू फंक्शन भी है। तो इस ये दोनों है तो फंक्शन क्या हो गया? बाइजेक्टिव, जो भी मैंने नोट्स में लिखवाया था, नोट में बाइजेक्टिव हो गया, क्योंकि इसकी रेंज तो आ रही है। रेंज कितना हो गया? आर, और डोमेन तो हो गया आर ही, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते क्या है, रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन डिफाइंड होता है ऐसे, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स, और इसकी ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ हो गया ये सारे फंक्शन को हमें हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन में जीरो नहीं आ रहा है, देखो जीरो पे कोई भी वैल्यू में मिल नहीं रहा, अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। तो डोमेन जो है इस फंक्शन का हो जाएगा सेट ऑफ और रियल नंबर्स के लिए तो हमेशा डिफाइंड ही है, बस जीरो नहीं आएगा, ठीक है। एंड रेंज ऑफ द फंक्शन कितना हो जाएगा? रेंज हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस रेंज में जीरो भी नहीं आ रहा, ओके। और ये फंक्शन जो है वो वन वन भी है एंड ऑन टू भी है, ऑन टू फंक्शन भी है इस रेंज में, ठीक है ना। हमेशा ये डोमेन ये है और रेंज ये है, इसमें ऑन टू भी है। ये कब होगा? जब ये फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, फंक्शन एफ आर माइनस जीरो से आर माइनस जीरो में है ना। आर में से मतलब जीरो को हटा दी, तो ये फंक्शन ऐसे डिफाइंड हो गया, तो रेंज हमारे पास ये हो गया, और ये हमारे पास कोडोमेन भी है, तो ये फंक्शन ऑन टू हो गया, ठीक है। इसे हमें याद रखना, ये सारे को, सारे जितने भी इसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन करवाए हैं ना, सबको याद रखना है हमेशा। इसके डोमेन, रेंज और फंक्शन वन वन है, ऑन टू है, क्या है, और ग्राफ तो मस्त है, ठीक है। ग्राफ तो मस्त ही है, याद रखना। चलो अब देखते हैं मॉडुलस फंक्शन, जो मैंने पहले भी करवाया है, अभी देख लेते हैं मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है। ये जो फंक्शन होता है वो एफ एक्स, मॉडुलस पे तो डिटेल वीडियो बनाया है, चलो फिर भी अभी यहाँ पे देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। ये हो गया मॉड एक्स का, ठीक है।
तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कोडोमेन क्या हो जाएगा? आर। एंड रेंज जो हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा 0 to infinity। ओके, नोट 1 1, नोट 1 1 एंड नोट ऑन टू फंक्शन, है ना? ऑन टू नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो रेंज तो पूरा कोडोमेन आर दिया है, एंड रेंज हमारे पास 0 to infinity है जो इसके इक्वल नहीं है, तो इसीलिए ये नोट ऑन टू हो गया। ठीक है, ओके। तो इतना हमें याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो हमें हमेशा ही बार बार यूज में आएगा। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही।